हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम लोग बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। ये हमारे करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज़ का अगला पार्ट होगा। इसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए मैंने एक क्विक रिवीजन शीट बना दी है। इस क्विक रिवीजन शीट की मदद से जब भी कभी तुम इस लेक्चर पे पहले वापस लौट के आओगे तो तुम्हें यहाँ पे आसानी से रिवीजन के लिए कंटेंट मौजूद हो जाएंगे। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं, सबसे पहला असीम पोर्टल, उसके बाद बात करेंगे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के बारे में, उसके बाद बात करेंगे थुम्बी महोत्सवम के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग यानी 2DG ड्रग। डीआरडीओ ने इस ड्रग को डेवलप किया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही सजग ऑफशोर पेट्रोल वेसल के बारे में भी बात करेंगे कि ये क्यों न्यूज़ में है। इसके साथ बात करेंगे एक्सियम मिशन के बारे में यानी AX1 मिशन के बारे में, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा के बारे में भी बात करेंगे। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम गवर्नमेंट आयोजित कर रही है, किनको टारगेट कर रही है और क्यों, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्विच UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसके बारे में भी बात करेंगे। बायोहब इनिशिएटिव क्या है और कैसे काम कर रहा है, इन सभी टॉपिक्स को हम आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं असीम पोर्टल के बारे में। असीम पोर्टल, असीम का जैसा कि आजकल फैशन में है, हर चीज़ का एक्रोनिम बना दिया जाता है। तो असीम का एक्रोनिम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लायर मैपिंग पोर्टल, असीम पोर्टल। बेसिकली ये सब तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा। क्या करता है असीम पोर्टल? काम करता है, हेल्प करता है स्किल्ड पीपल को सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ये किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो हमारी जो स्किल इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, उस स्किल इंडिया के मिनिस्ट्री ने इसको NSDC यानी जो कॉरपोरेशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसकी मदद से इसको लॉन्च किया है। असीम का जो पोर्टल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म होने की वजह से ये खुद ब खुद अपने इनपुट और आउटपुट से कम्युनिकेट करता है, यानी कि जब भी कोई बंदा अपनी स्किल को इस पर अपलोड करता है तो उसे उसके रिक्वायर्ड जॉब दिखलाई जाती है, और जब भी कभी कोई व्यक्ति इस पे किसी पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड किसी पर्सन को ढूंढ रहा होता है तो उसे वो सारे पर्सन्स को दिखाया जाता है। ये एक तरह का स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्किल ढूंढने वाले और स्किल प्रोवाइड करने वाले दोनों मीट करते हैं। इस पोर्टल को डेवलप किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, और एक बेंगलुरु की बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है बेटर प्लेस और NSDC ने मिल करके इस पूरे पोर्टल को डेवलप किया है। सबसे पहले इस पोर्टल को मेंशन किया था नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में, जो कि इंडिया इनकॉर्पोरेशन की एक ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग थी जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसको ऑनलाइन अटेंड किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो असीम पोर्टल क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? मुझे लगता है कि असीम पोर्टल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसे देख सकता हूँ, देखूँगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के बारे में बात करते हैं। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 एक एजेंसी है WWF, यहाँ पे देखो इस एजेंसी का नाम। ये एजेंसी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका पूरा नाम है। इस एजेंसी ने हर साल लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज़ किया है। इस साल यानी लास्ट ईयर भी इसने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करी है, और ये कहा है अपनी रिपोर्ट में कि पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज़, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो कि रीढ़ हड्डी, जिसमें रीढ़ में हड्डी होती है, या वो रेंग सकती है या फिर वो चल सकती है, खड़ी हो सकती है, उसकी पॉपुलेशन पिछले 50 सालों में हाफ सेंचुरी में डिक्लाइन की है, यानी घटी है। ये रिपोर्ट बताती है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बारे में भी, किस तरीके से लिविंग प्लैनेट इंडेक्स निकाला जाता है। ध्यान दो, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यहाँ पे भी हमने पॉपुलेशन के बारे में बात करी, यहाँ पे भी हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंडेक्स पॉपुलेशन की बेसिस पर निकाला जाता है। क्या क्या काउंट करते हैं? ये काउंट करते हैं ट्रेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट स्पीसीज़ के बारे में, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ के बारे में, फ्रेश वाटर स्पीसीज़ और मैरीन हैबिटेट्स, इन सभी की पॉपुलेशन को ये कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं पिछले स्टैटिस्टिकल डाटा से,
उसकी बेसिस पर ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट निकालते हैं और ये बताते हैं कि किस स्पीसीज़ को खतरा ज़्यादा है, किस स्पीसीज़ को खतरा कम है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका जो काम है वो क्या है, वो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। ये रिपोर्ट और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। किन किन चीज़ों के बारे में बात करती है, ये बात करती है पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट स्पीसीज़ के बारे में जो कि डिक्लाइन कर रही है। ये बात करती है फ्रेश वाटर स्पीसीज़ के बारे में जिसकी पॉपुलेशन रिड्यूस करी है, फ्रेश वाटर स्पीसीज़ की पॉपुलेशन भी रिड्यूस करी है। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहने वाले स्पीसीज़ की संख्या, यानी कि जो उनकी संख्या है वो घट रही है या बढ़ रही है। अगर संख्या ज़्यादा है, बहुत सारी स्पीसीज़ एक ही प्लेस पे रह रहे हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा होती है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में भी बात करती है रिपोर्ट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होते हैं, कोई भी एक स्पीशीज़ उसका एक इम्पैक्ट होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है, यानी उसका एक इम्पैक्ट होता है उसकी आसपास के इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर। अगर वो इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा हो तो आसपास की स्पीशीज़ को खतरा होता है, अगर वो इम्पैक्ट कम हो तो उसकी स्पीशीज़ के ऊपर खतरा कम होता है। हमारा यानी मानव का जो फुटप्रिंट है, ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं उसके आसपास रहने वाले कई सारे स्पीसीज़ की संख्या को, जनसंख्या को खतरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में जिसको रिलीज़ करती है WWF। अगला, अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे इसी जो डिस्कशन चल रहा है उसकी बेस के ऊपर है। असीम पोर्टल। असीम पोर्टल को किसने रिसेंटली लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने, या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने? तुम्हें ये अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। या तो तुम उसे स्किप करके बता सकते हो, अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट करके आंसर बता सकते हो, या फिर मार्क एंड रिव्यू में भी डाल सकते हो। तुम्हें ये आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, थुम्बी महोत्सवम के बारे में। थुम्बी महोत्सवम क्यों न्यूज़ में है? ये एक स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है जो केरला में हुआ था। ये अपने तरह का अनूठा फेस्टिवल है जो केरला में हुआ था। इसे आयोजित किया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी वही एजेंसी जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़, यानी इन दोनों ने मिलकर के इस स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था? केरला में ऑर्गेनाइज़ किया था। इसका ऑफिशियल मैस्कट था पंटालू। पंटालून नहीं, पंटालू। पंटालू क्या होता है? पंटालू ये जो इंसेक्ट है जिसे गांवों में यूपी के हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, इस इंसेक्ट को पंटालू कहते हैं मलयालम भाषा में, और इसी ड्रैगन फ्लाई भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इसी के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक, अब आगे बात करते हैं 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग यानी 2DG ड्रग के बारे में। ये कैसा ड्रग है? तो तुम्हें यहाँ पे फ़ोटो देखोगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा, डॉक्टर रेड्डी ने इस ड्रग को बनाया है। 2-डीऑक्सी या प्रोडक्शन करी है, डॉक्टर रेड्डी प्रोडक्शन करी, इस बात का ध्यान देना। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग जो है वो ओरल ड्रग है, जैसा कि इसके पर्चे पर ही लिखा हुआ है, यानी इसके डब्बे पे ही लिखा हुआ है। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हें O2 दिखाई पड़ रहा है, सिम्बलाइज फॉर्म में बना हुआ है। क्या है ये? एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी कोविड-19 ड्रग है। किसने डेवलप किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज INMAS ने डेवलप किया है। ये किसकी एजेंसी है? ये DRDO की एक सब्सिडरी एजेंसी है। क्या करती है ये? ड्रग एक्यूमुलेट्स इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, यानी ड्रग जो है वो जितने भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, यानी जो कोशिकाएं हैं जो वायरस इन्फेक्ट हो जाती हैं, उसको ये इकट्ठा कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है, एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द वायरस बाय स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जो वायरस की एनर्जी है उसको डिक्रीज़ करता है और उसकी जो सिंथेसिस है उसको भी डिक्रीज़ करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है रिड्यूस देयर डिपेंडेंसीज ऑन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना पड़ता था उसकी डिपेंडेंसी ये कम कर देता है। किस तरीके से कम करता है? तो ये फास्टर रिकवरी ऑफ पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज इन कोविड, ये वही एक्यूमुलेशन, सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन करता है वायरली इन्फेक्टेड सेल्स का। अब बात करते हैं ये
पाउडर या शैशे के फॉर्म में आता है और इसको ओरली लिया जा सकता है, यानी इसे इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे पाउडर की तरह से पानी में घोल करके पिलाया जा सकता है। तो जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 2DG ड्रग के बारे में वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे एक बात और तुम्हें मैं बता दूँ, अक्सर तुम देखते होगे ग्लूकॉन डी और इसको कंपेयर करके भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लूकॉन डी में जो डी होता है वो डेक्स्ट्रो, उसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो, और वो ग्लूकोज के जो फॉर्मेशन है या अलाइनमेंट, ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, अलाइनमेंट की बेसिस पर डेक्स्ट्रो या लीवो उसको कहते हैं। तो डेक्स्ट्रो जो होता है वो आसानी से शरीर में घुल जाता है, उसकी बेसिस पर ग्लूकॉन डी उसका नाम दिया जाता है, उसको ग्लूकॉन डी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। करंट अफेयर्स का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैस्कट ऑफ स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इन केरला। केरला में जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल हो रहा था उसका ऑफिशियल मैस्कट का नाम क्या है। करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी हम लोगों ने हाल ही में इसे डिस्कस किया है कुछ देर पहले। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, सजग ऑफशोर पेट्रोल वेसल के बारे में बात करते हैं। सजग इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट किया गया था हाल ही में NSA द्वारा। NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यानी कि अजीत डोभाल जी जो हैं उन्होंने इसको इंडक्ट किया था। ये क्या है, ये एक तरह का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ऑफशोर है यानी कि हमारे जो मड सी है उसमें ये विचरण करता है, यानी उसमें वहाँ पे माइग्रेट करता है, पेट्रोल से चलता है और ये वेसल है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है वो स्मॉलेस्ट शिप है नेवी की अभी तक की। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो उसके कुछ एक सैलिएंट फीचर्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ICG यानी जो हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो क्रिएट किया गया था पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा 1978 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है और इसे पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया गया था 1978 में। ये रिस्पॉन्सिबल है मरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जो हमारा मरीन इन्वायरमेंट है, यानी जो इंडिया की जो इकोनॉमिकल जोन है उसमें जो मरीन इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड काम करती है मरीन जोन में, मैरीटाइम जोन में हमारे। फिर एक्ट एज अ कोऑर्डिनेट अथॉरिटी टू रिस्पॉन्डिंग टू ऑयल स्पिल्स इन इंडियन वाटर्स, यानी जो हमारा इंडियन वाटर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या जो हमारा कोस्टल जोन्स हैं उसमें अगर ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जब कंटेनर ऑयल को लेकर के जा रहे होते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं। ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने में और मैरीटाइम जो हमारे इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने में इंडियन कोस्ट गार्ड की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोटेक्ट इंडियाज़ मैरीटाइम इंटरेस्ट एंड इन्फोर्सेस इट्स मैरीटाइम लॉ, ये हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और हमारा जो मैरीटाइम का लॉ है उसको प्रमोट करती है। ये सारी चीज़ें ये करती है कौन, इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारी जो एजेंसी है वो ये सारे काम करती है। अब बात करते हैं एक्सियम मिशन की, यानी AX1 मिशन की। AX1 मिशन क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहली बात ये कि 3 लोगों को उनके पेमेंट की बेसिस पर जो SpaceX रॉकेट है उसकी मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाया जा रहा है। कौन ले जा रहा है? एक्सियम जो कंपनी है वो ले जा रही है। एक्सियम स्पेस कंपनी क्या करती है? एक्सियम स्पेस कंपनी का गोल है कि वो 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका ये गोल है कि वो क्रिएट करना चाह रही है क्या, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहती है एक्सियम स्पेस एजेंसी। और ये क्या कर रही है, ये लोगों को पेमेंट के बेसिस पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जा रही है। कमर्शियल एग्रीमेंट है, ये क्या कमर्शियल एग्रीमेंट है, एक्सियम स्पेस का, एक्सियम मिशन का और नासा का एक कमर्शियल एग्रीमेंट है जिसके तहत इसे ले जाया जा रहा है, लोगों को ले जाया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या ये अपनी तरह का पहला स्पेस मिशन है जिसमें किसी प्राइवेट व्यक्तियों को ले जाया जा रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सिविलियंस लॉन्चिंग टू स्पेस, इससे पहले भी ये हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? रशिया ने पेड बेसिस पर प्राइवेट सिटीजन्स को स्पेस में ले जाने का काम इससे पहले किया हुआ है। ठीक है, तो ये अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पैसे दे दिए तो तुम्हें स्पेस में लेते जाएंगे। पैसे देने के बाद तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ 15-20 एक हफ्ते 1 महीने तक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अगर तुम्हारा हेल्थ चेकअप वगैरह हो करके सही हो जाता है तब वो ले जाते हैं। तो जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे रिवीजन करते रहना ताकि क्वेश्चन में पूछा जाए तो तुम बता पाओ।
अब आगे एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स का एक क्विज डिस्कस करते हैं। ऑफिशियल लोगो ऑफ WWF डिपिक्ट विच एनिमल। जो WWF जिसको हम लोगों ने अपने लेक्चर में 2 बार अभी तक डिस्कस किया है, उसका जो ऑफिशियल लोगो है उसमें कौन सा जानवर दिखाया जा रहा है। और इस क्वेश्चन की एक खास बात यह है कि ये क्वेश्चन UPSC में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के इस क्विज को आंसर देना कमेंट सेक्शन में, जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसको हम देंगे गोल्ड मेडल। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओलंपिक का क्वालिफाइंग राउंड लगातार चल रहा है। स्पोर्ट्स के पेज पर, स्पोर्ट्स के न्यूज़पेपर की पेज पर, स्पोर्ट्स के पेज में तुम्हें ये चीज़ें लगातार देखने सुनने में आ रही होगी। बात करें अगर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की वेबसाइट की, तो तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे तुम्हें नेशनल एम्बलम मिलेगा, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी न तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, न ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। किसके अंडर में? सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, जिसे रजिस्टर किया गया था 2005 में। दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंट एंटी डोपिंग एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इस बात का ध्यान देना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि अगर इसको क्वेश्चन पूछेंगे, इसका क्वेश्चन नाडा का क्वेश्चन, तो ये ज़रूर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा एक लाइन वो देंगे, तुम्हें पूछेंगे। फिर उसके बाद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वाडा का जो कोड है, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो कोड है, उसको ये अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो क्वालिफाई कर पाएँ। तो नाडा का काम क्या है? खिलाड़ियों को जो अननेसेसरी ड्रग्स है, जो ड्रग उनके लिए हेल्दी नहीं है, उससे बचाना, उसके बारे में उनको इन्फॉर्म करना। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन में इसको रजिस्ट्रेशन किया गया है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट में बात करते हैं गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, गोल प्रोग्राम के बारे में। गोल प्रोग्राम क्या है? गोल प्रोग्राम है इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसका प्रोग्राम है, ट्राइबल मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। क्या काम कर रही है? ट्राइबल यूथ को अक्रॉस इंडिया जो है वो इनेबल करेंगे। किस काम के लिए? विलेज लेवल डिजिटल यंग लीडर को पैदा करने के लिए। हमें 5000 ट्राइबल ऐसे युवा चाहिए जो कि विलेज लेवल पे डिजिटल यंग लीडर का रोल निभा पाएँ। हम लोग हीरोज़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर? ताकि उनको देख करके जो हमारे ट्राइबल यूथ हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर पाएँ और उसको वो एक्सेल कर पाएँ। अब बात करते हैं स्विच UAV के बारे में। स्विच UAV का मतलब स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल। स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या है? इंडियन आर्मी ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट इंडिया फोर्ज नाम की एक कंपनी के साथ, जो कि क्या करती है? UAV बनाती है। इस टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर करने के लिए जो इंडियन आर्मी ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो क्या प्रोक्योर करना चाहते हैं? वो प्रोक्योर करना चाहते हैं स्विच UAV को। स्विच UAV क्या है? स्विच UAV है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी ड्रोन है एक तरह का, जिसको ये लोग प्रोक्योर करना चाहते हैं। कहाँ से? ये जो प्राइवेट एजेंसी है आइडिया फोर्ज, इससे। स्विच UAV किस काम आ सकता है? ये काम आ सकता है इंडिजीनियस सिस्टम है, सर्विलांस के काम आ सकता है, सर्विलांस के ऑपरेशन में काम आ सकता है। तुम्हें याद होगा कि ऐसे कई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे जिसमें ड्रोन की मदद ली गई थी, तो स्विच UAV वहाँ पे हमारी मदद कर सकता है। और जम्मू के जो अभी ड्रोन हमला वहाँ पे हुआ था, जो पाकिस्तान ने ड्रोन हमला वहाँ पे कर दिया था, उसकी वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, यहाँ पे उसकी वेबसाइट का तुम स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारा जो लास्ट पॉइंट है बायो हब इनिशिएटिव। बायो हब इनिशिएटिव क्या है? बायो हब इनिशिएटिव है WHO और स्विट्ज़रलैंड का एक जॉइंट वेंचर है जो इन्होंने लॉन्च किया है बायो हब फैसिलिटी के तौर पे। क्या कर रहे हैं? रैपिड शेयरिंग कर रहे हैं पैथोजेंस की और लेबोरेटरीज़ के बीच में। हुआ क्या था
जब कोरोना का संकट आया तो उसने हमको एक चीज़ सिखाई। क्या चीज़ सिखाई? उसने हमको ये चीज़ सिखाई कि जो हमारे लैब्स हैं, दुनिया में अलग अलग लैब्स हैं, वो सिलोज में काम कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन किसी एक लैब में जनरेट हो रही है वो रिसर्च लैब में ही रह जा रही है, दूसरे रिसर्च लैब में शेयर नहीं हो रहा है, और रिपीटेटिव काम हो रहा है। यानी कि एक लैब में उसी के ऊपर काम हुआ, मान लो जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर काम हुआ तो वही दूसरी लैब में काम हुआ, तीसरी लैब में काम हुआ। अगर जीनोम सीक्वेंसिंग को किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया जाता तो हम आज तेज़ी से उस जीनोम सीक्वेंसिंग को उठा करके उसके ऊपर काम कर पाते, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। इस वजह से एक ऐसा जॉइंट प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने की कोशिश की है। किसने किसने की है? WHO ने और स्विट्ज़रलैंड ने कोशिश करी है। बात करें कि ये लैबोरेटरीज क्या कर रही है, एंड पार्टनर्स टू फैसिलिटेट अ बेटर एनालिसिस एंड प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट देम। जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट प्रिपेयर करने के लिए एक बेटर फैसिलिटीज़ को प्रिपेयर करने की बात हो रही है। बायोहब विल इनेबल मेंबर्स स्टेट्स टू शेयर बायोलॉजिकल मटेरियल्स अंडर प्री एग्रीड कंडीशंस इंक्लूड बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी एंड अदर एप्लीकेशन रेगुलेशंस। ये सारी चीज़ें ये लोग अपने एक प्लेटफॉर्म बना करके करेंगे जो मैंने बताया। दिस विल इंश्योर टाइमलीनेस एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़। जो टाइमलीनेस है और प्रिडिक्टेबिलिटी है वो एक्टिविटीज़ को, वो रिस्पॉन्स को ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो पाएंगे किसी भी प्रॉब्लम के मद्देनज़र। तो बायोहब इनिशिएटिव क्या है वो सारी बातें हमने देख ली। अब इसके बाद बात करें एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा के बारे में ये क्वेश्चन है। तुम्हें बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा वाज सेटअप एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तुम्हें बताना है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द कंट्री। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। हम जो भी सबसे पहले सबसे करेक्ट आंसर देगा उसको मैं दूंगा गोल्ड मेडल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा और ये प्रोडक्टिव सेशन है तो इसे प्रमोट करो, बताओ यूट्यूब एल्गोरिथम को कि ये तुम लाइक कर रहे हो और इससे हमें प्रमोशन मिलेगा। अगर तुम्हें CAPF का कोर्स परचेज़ करना है एसए को लेकर के तो भी तुम बताओ। एसओ को लेकर के क्या हमें यूट्यूब पे एक, यानी डिफेंस मीनिया को क्या यूट्यूब पे एक इनिशिएटिव चलाना चाहिए एक लॉन्ग एसए के सेशंस का? वो भी मैं तुमसे रिस्पांस चाहूँगा उसके बारे में कि क्या तुम एसए को लेकर के एक लंबा फुल थ्रोटल वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में भी मुझे बताओ। और अगर कोई सजेशन हो सकता है तो उसके बारे में भी मुझे बताओ। तुम अगर हमारा जो कोर्स अगले सेशन के लिए यानी CAPF 2022 के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। हमारा जो डिफेंस मीडिया का नंबर है वो हर जगह प्लेटफॉर्म पे तुम्हें मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और 2022 के कोर्सेज़ के लिए अगर तुम इनरोल करोगे अभी से तो हो सकता है कि हम लोग शुरुआत में कुछ कूपन या कोड की मदद से तुम्हें छूट दें और तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अगर कोई भी किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।